हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसी कंपनियां, जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ही दिखा दी, थंबनेल के ऊपर ही बता दिया, टाइटल में आप लोगों को पता चला होगा कि ऐसी कंपनियां जो खुद से पहले अपने शेयर होल्डर का विचार करती है। यस दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कुछ कंपनियां ऐसी है, कुछ कंपनी के मैनेजमेंट भी ऐसे है जो अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हैं। वो चाहते कि उनके शेयर होल्डर अच्छा पैसा कमाए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों मार्केट में, बट कुछ चंद कंपनियां मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड उनसे जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूंगा। वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी का रिस्क खत्म हो गया। बिजनेस होना अलग बात है, देखिए इंटेंशन अलग बात होती है एंड एक्चुअल में हकीकत में क्या चीज़ होती है वो अलग बात है। जैसे मैं क्रिकेट में बताता हूँ कि इंटेंशन क्या होता है हर प्लेयर का क्रिकेट में कि 100 नहीं 200% देंगे। हर बैट्समैन का यही सपना होता है कि आज मैं उतरूंगा तो मैं आज सेंचुरी मारूंगा ही, बट क्या पॉसिबल होता है? नहीं। कितनी बार वो जीरो पे आउट होते हैं। फील्डिंग करते वक्त कितने प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उनका इंटेंशन होता है कि बेस्ट एक भी कैच नहीं छोड़ेंगे, बट कैच छुट्टी है कि नहीं। तो बताने का मकसद यह है कि इसका अर्थ ये मत पकड़ लेना कि रिस्क हमारी जीरो हो गई, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही फास्ट अपनी थिंकिंग को डेवलप करना शुरू कर देते हैं गलत चीज़ों में, कि मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये कंपनी का मैनेजमेंट की कोशिश, हम कह सकते हैं कि वो जिस टाइप के करते हैं अपने शेयर होल्डर को आगे लाने के लिए, मतलब उनको सबसे ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेन जो थीम है वो समझ में आई होगी कि कौन से अभी मैं स्टॉक आपको बताऊंगा उनके मैनेजमेंट का इंटेंशन ये है, उनके कंपनी का टारगेट ये है कि हमारे शेयर होल्डर बहुत अच्छा पैसा कमाए एंड वो आगे बढ़े। सो चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते। ऐसा टॉपिक के रिलेटेड आज तक कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस दोस्तों, इस चैनल को भी जरूर आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज एक जबरदस्त वीडियो आ चुका है, 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देख लिया है कि कैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपको करोड़पति बनना है, वाकई में कुछ हैबिट्स होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आगे जाते जाते एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि एक वीडियो बनाए डीमार्ट के ऊपर, आप लोग पूछ रहे थे, तो डीमार्ट से रिलेटेड वीडियो देख लेना, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो सबसे अगर टॉप में कंपनी कोई यहाँ पे नाम लिया जा रहा है तो उस कंपनी का शेयर का नाम मैं ओपन करना चाहूँगा एंड तो उसका नाम है एशियन पेंट। यस दोस्तों, एशियन पेंट यहाँ पे मानी जाती है कि बहुत ही अच्छी कंपनी, वो तो है निफ्टी 50 की है, पेंट सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो कि जब कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा चुका था, बहुत सारे लोग प्रेशर में आ रहे थे, तभी एशियन पेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया उनके सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को रुकाएंगे नहीं, बल्कि हम लोग उनकी सैलरी और बढ़ाएंगे। एंड इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि तकलीफें और बढ़ चुकी है दोस्तों। ये अभी की बात नहीं है, ये शुरुआत जब हुआ था, आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, मैं आपको दिखा सकता था बट थोड़ा एफर्ट तो लगा दो, तो इससे हमको पता चल जाता है कि एशियन पेंट जो कंपनी है उसके जो टॉप लीडर्स है वो डेफिनेटली कंपनी का भवितव्य स्मूदन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश यहाँ पे करते हैं। कंपनी मेरी खुद की फेवरेट कंपनी, बिजनेस मॉडल की बात करें तो शानदार कंपनी है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। पेंट की बात करें तो घर में तो पेंट हम लोग करते हैं, कार्स में भी जो पेंटिंग होती है गाड़ियों के ऊपर, ये भी काम एशियन पेंट ही करता है। सो कंपनी बहुत ही गजब की है एंड इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट चाहता है कि उनके शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा कमाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड पावरफुल कोई कंपनी है तो एशियन पेंट है। सो एक इसी कंपनी को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो दोस्तों, एशियन पेंट के बाद अगर दूसरी कोई कंपनी यहाँ पे बताई जाती है तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा मारुति। यस दोस्तों, मारुति सुजुकी शेयर प्राइस बढ़ा है, मुझे पता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है या नहीं, बट इनके जो इंटेंशन है वो बहुत ही सॉलिड रहता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है वो आगे आने चाहिए, शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अभी कोरोना आ जाता है, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज आती है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्क्रैपेज पॉलिसी आती है, वो उसी के साथ साथ लोडिंग कैपेसिटी की पॉलिसी आती है। हालांकि इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये कोई ट्रक बिग का काम नहीं करती है, बट बताने का मकसद ये है दोस्तों कि कंपनी का इंटेंशन अच्छा है कि फील्डिंग जबरदस्त करूंगा, बैटिंग बॉलिंग सब जबरदस्त करूंगा, पर कभी कभी आउट हो जाते हैं। बट इतना कह सकता हूं कि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड एंड दिन रात मेहनत करने वाला मैनेजमेंट है। तो ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छा खासा सपना फ्यूचर का देखते रहते हैं। उनके शेयर्स में हम लोगों को आगे वृद्धि कैसे हुए, जंप कैसे हुए, उनको प्रॉफिट कैसे मिले, इसका कोशिश मारुति सुजुकी इस कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे दिन रात करते रहते हैं। सो दोस्तों, ये दो कंपनियां हो गए। अभी हम लोग आ जाते हैं तीसरी कंपनी के ऊपर एंड दोस्तों उसका नाम है, यस दोस्तों, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी, डेप फ्री कंपनी आप ऐसा भी बोल सकते हो, जिसका नाम आपके सामने ओपन हो चुका है। बीच बीच में नेट अटक जाता है इसलिए
तो आप देख सकते हो पीडीलाइट इंडस्ट्री, यस दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री भी उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेप्यूटेड है, माना जाता है ये भी कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस तो देती है, अपने शेयर होल्डर के लिए भी ये कंपनी पूरा ख्याल रखती है। सो कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप लोग देखोगे 1400 का शेयर है, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेना, बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो यही कहना चाहूँगा इस कंपनी में भी अगर जो लोग रहते हैं वो टेंशन फ्री यहाँ पे कंपेरेटिवली हम लोग को बाकी कंपनी से देखने को मिलते हैं। सो पीडीलाइट इंडस्ट्री भी बहुत ही शानदार कंपनी है। इनके भी शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे 69 से 70% तक अभी यहाँ पे बढ़ा दी है। मैं प्रमोटर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, तो यस दोस्तों नेस्ले इंडिया, ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे, देखिए शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो टॉपिक है उसको सूट करने के लिए नेस्ले इंडिया भी बहुत ही गजब की कंपनी है। बीच में आप सभी लोग बताएं मैगी का केस हुआ था, कंपनी ऑलमोस्ट लगा था कि खत्म ही हो जाएगी, शेयर का प्राइस 5000 से भी नीचे जाने के लिए शुरू हो चुका था, बट उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने चेंजेस किए, अपने बिजनेस को वापस खड़ा किया, एंड सिर्फ खड़ा नहीं किया तो दोस्तों आज ये कंपनी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का पार्ट है। एक ऐसी कंपनी जो कि बचेगी या नहीं यही पता नहीं था, क्योंकि मैगी ये इनका सबसे बेस्ट इनका प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बिका जाता है एंड अच्छा रेवेन्यू वहाँ से होता है, वही उसके ऊपर यहाँ पे इश्यूज हुए थे, आप सभी लोगों को पता है केस। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी ने वापस सब कुछ शुरुआत की, जीरो से शुरुआत की, जो खराब चीज़ें थी उसको डिस्ट्रॉय किया एंड उसके बाद नई शुरुआत करने के बाद आज ये निफ्टी 50 के ऊपर आ चुके, मतलब 5000 के आसपास चलने वाला शेयर 16000 के ऊपर आ चुका है। सो ये उनका सक्सेस क्लियर कट बता देता है कि कंपनी कितनी एफर्ट डालने वाली कंपनी है। दूसरी कोई कंपनी होती, शेयर होल्डर होते तो आराम से वो चाहे वो प्रमोटर्स चाहे तो कंपनी से निकल सकते थे, बट इस कंपनी के शेयर होल्डर ने, प्रमोटर ने ऐसा नहीं किया, उनके शेयर होल्डर का उन्होंने विचार किया, कंपनी का बिजनेस दोबारा खड़ा किया एंड आज शान से ये कंपनी हम लोग को 16000 तक जाते हुए देखने को मिल रही है, जो किसी ने सपने भी नहीं सोचा था। सो इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है, इसका मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं एंड इसीलिए इसके मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी बोला जाता है। एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसका मैनेजमेंट को सैल्यूट किया जाता है, बट वो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने वो एक्सट्रीम खराब सिचुएशन नहीं देखी है। सो इस मैनेजमेंट ने खराब सिचुएशन देखी है, उसके साथ फाइट भी किया है एंड आज जाके वो यहाँ पे शान से खड़ी है कंपनी। सो नेस्ले इंडिया ये भी कंपनी बहुत ही गजब की कंपनी है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हर वक्त इस कंपनी का नाम आता रहता है, अभी मैं क्या करूँ, तो यस इन्फोसिस, इतनी बार बोनस, इतनी बार डिविडेंड, इतनी बार बायबैक, ये जताता है कि नारायण मूर्ति जब तक इस कंपनी में है तब तक ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। वो हमेशा अपने शेयर होल्डर के बारे में ही सोचती रहती है, और जैसे मैंने कहा कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक की चीज़ें देखोगे तो इससे समझ में आता है कि शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा कमाने चाहिए। रिवॉर्ड, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने वाली चीज़ें हैं। सो कौन सबसे ज़्यादा देता है, तो इन्फोसिस का नाम सबसे पहले आता है। उसी के साथ साथ अभी देख लेना, मैंने एक का नाम लिखा है, मतलब अभी वो सारी कंपनियाँ आ जाती है। मतलब यहाँ पे आप पकड़ सकते विप्रो भी, अभी मैं वो हर एक शेयर नहीं दिखाना चाहूँगा, विप्रो भी अपने शेयर होल्डर के बारे में सोचता रहता है। कंपनी स्लो चलती रहती है, बट आप देख सकते हो वापस कंपनी बायबैक का विचार कर रही है। बोनस के बारे में मुझे नहीं लगता कि बोलना पड़ेगा कुछ ज़्यादा, 14 टाइम बोनस दिया है, 10,000 जिसने लगाए थे 1000 करोड़ तक कमा के बैठे हुए हैं। सो विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, मतलब ये कंपनियां ऐसी होती है जो अपने शेयर होल्डर के बारे में विचार करती रहती है। उनका इंटरेस्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, उनको लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे एफर्ट्स डालने की कोशिश करती रहती है। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। तो एक कंपनी का नाम दिखाना मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मतलब एंटायर अगर आप देखोगे तो टाटा ग्रुप, यस दोस्तों टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनी से, टाटा हमेशा कोशिश करता है कि अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न्स मिले, बट कुछ कंपनी ऐसी है जो कि नीचे चल रही है, पॉसिबल नहीं होता है कि कंपनी का रेवेन्यू कम आ जाता है, प्रॉफिट कम आ जाता है, तो इसीलिए हर वक्त आप लोगों को रिवॉर्ड देना पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर हम लोग टाटा ग्रुप की सक्सेसफुल कोई कंपनी है तो उसका नाम की बात करें तो टीसीएस। सो दोस्तों टीसीएस में अगर जो भी रहता है उस सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से फ़ायदा आप लोगों को होता है। अभी 1.5 साल से नहीं चल रहा था, होता है ऐसा कभी ना कभी, स्टॉक मार्केट की जर्नी है, बट अभी आप देख सकते हो जितना 1.5 साल में नहीं चला वो पिछले हम लोगों को 1.5 महीने में दौड़ता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो टीसीएस भी अगर आप देखोगे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे हमेशा शेयर होल्डर को मालामाल बनाने की ही कोशिश टीसीएस एंड उनके मैनेजमेंट ने यहाँ पे की है। सो दोस्तों ये कुछ कंपनीज है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ रखी है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी कंपनीज खराब हो गए, एचडीएफसी खराब हो गई, बजाज खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है, बट इन कंपनीज का नाम ज़्यादा लिया जाता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड ये प्रूफ आप लोग देख सकते हैं कि आपके
अकाउंट में भी शेयर्स के साथ साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, वो इसी कंपनी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये ऐसी कंपनी है जो कि खुद से पहले शेयर होल्डर का विचार करती है, एंड शेयर होल्डर का विचार करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स भी अच्छे खासे आप लोगों को गेन होते हुए देखने को ज़रूर मिलते रहेंगे। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि बाकी कंपनीज बेवकूफ़ हो गई, ख़राब हो गई है, मतलब वो हमारे बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ टॉप की कंपनीज ऐसे बता दी, राइट। तो बाकी भी कंपनीज है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ, वो अच्छी कंपनीज है, उनके मैनेजमेंट भी अच्छे ही है। सो ज़रूर आप लोग उन्हीं में भी चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये कंपनी ऐसी है जिनका नाम सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ हमेशा लिया जाता है। सो आयो, आशा करता हूं दोस्तों एक यूनिक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ज़रूर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।